हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर आपका एक टॉपिक है डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। इन सबको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डिसिप्लिनरी क्या है। तो डिसिप्लिनरी जो विषय है आपका, इसके अंदर हम एक ही विषय को बड़ी गहराई के साथ अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक ही विषय पर हमारा क्या रहता है, फोकस रहता है। इससे हमें क्या होती है, विशेषज्ञता हासिल होती है एक विषय के संदर्भ में। लाइक मैं अगर हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री का इतनी गहराई के साथ अध्ययन करूँगी कि मैं उस सब्जेक्ट की विशेषज्ञ कहलाऊंगी, ठीक है। कोई दूसरा विषय इसमें शामिल नहीं होता है, एकल दृष्टिकोण होता है इसमें कि अगर हम एक विषय पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा फोकस उसी के ऊपर रहे, किसी और के ऊपर ना जाए, ठीक है। अगर उदाहरण लूँ मैं गणित का, तो गणित में क्या होता है, सिद्धांत, सूत्र, उसके जितने भी नियम हैं सिर्फ मैं गणित के नियम पढ़ूंगी, उसमें मैं साइंस के नियम पढ़ने नहीं बैठूंगी, ठीक है। ये जो होता है ये विषयों की सीमाओं में रहकर काम करता है ना। अगर मैंने गणित लिया है तो गणित से मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सिर्फ गणित को ही पढ़ूंगी। तो क्या है, विषय की सीमाओं में रहकर ही अध्ययन किया जाता है जो भी हम विषय ले रहे हैं। फिर क्या बोलता है, इससे हमें विशेषज्ञता हासिल होती है, ठीक है। तो ये क्या हुई आपकी, ये हुई डिसिप्लिनरी। अब इंटर डिसिप्लिनरी की बात करूँ मैं तो नाम से ही पता चल रहा है, इंटर डिसिप्लिनरी मतलब आपस में जुड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा विषयों का सम्मेलन होता है। कोई भी समस्या हो आपकी, उसको सुलझाने के लिए आपको बहुत सारे विषयों को साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। ये वास्तविक दुनिया की समस्या खोजने के लिए आधारित होता है। अब कैसे, जैसे मुझे करना है पर्यावरण का अध्ययन, तो पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत मुझे सामाजिक विज्ञान की भी आवश्यकता होगी, मुझे जीव विज्ञान की भी आवश्यकता होगी, मुझे रसायन विज्ञान की भी आवश्यकता होगी। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या कर रही है, आपस में ये जुड़ रही है, ठीक है। जब मैं पर्यावरण का अध्ययन करती हूँ तो मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़कर पर्यावरण का अध्ययन करती हूँ। जब तक मुझे इन तीनों चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तब तक मैं क्या पर्यावरण का अध्ययन कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो ये क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या बोलता है, जब हम एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा विषयों को समाहित करके किसी समस्या का हल करते हैं तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। अब एक उदाहरण में अगर लूँ बायो इंजीनियरिंग का, तो उसमें क्या होता है, जीव विज्ञान भी होता है आपका और इंजीनियरिंग भी होती है। तो ये क्या करती है, ये मिलकर बायो इंजीनियरिंग बनाती है, इस समस्या का हल करती है। अब हम बात करते हैं बहुविषयक की। बहुविषयक क्या है, हर विषय के विशेषज्ञ एक साथ आते हैं पर सब अपने क्षेत्र में काम करते हैं। ये क्या बोल रही है कि विषय तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, विषय हमारे पास बहुत सारे हैं और समस्या के ऊपर ये काम करते हैं, एक ही समस्या के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो भी विषय होगा वो अपने क्षेत्र में रहकर काम करेगा। जो इंटरडिसिप्लिनरी था आपका, उसमें क्या कर रहा था, वो अपनी सीमाओं को पार कर रहा था, ठीक है, मतलब आपस में जुड़ रहा था वो। लेकिन जो आपका बहुविषयक है ये आपस में जुड़ता नहीं है। हालांकि एक ही विषय पर काम, एक समस्या के ऊपर काम करता है, लेकिन इसके जो विषय होते हैं ना वो अपने क्षेत्र में रहकर काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे आप। एग्जाम्पल लेते हैं हम हॉस्पिटल, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा। अब इसके अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर आपके हार्ट का डॉक्टर होता है, ठीक है, आपके नर्स होती है आपकी, ठीक है, आपके डाइटेंस होते हैं, ठीक है, आपके और अलग अलग डॉक्टर होते हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, ठीक है। कोई आपको फ्रैक्चर का डॉक्टर होता है, ठीक है, कोई आइज़ का डॉक्टर होता है, ठीक है, कोई किडनी का डॉक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन सब का काम क्या है, जो भी उनका पेशेंट है उनको स्वस्थ करना, काम इनका एक है, लेकिन सब अपने अपने विषय में क्या है, विशेषज्ञ हैं, तो सब अपने अपने विषय में क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, वो किसी के साथ जाकर हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लाइक अगर मैं किडनी के डॉक्टर की बात करूं और मैं यहाँ पर हार्ट के डॉक्टर की बात करूं, तो जो हार्ट का डॉक्टर है वो हार्ट का ही काम करेगा, वो किडनी का काम नहीं कर सकता, ठीक है। और जो किडनी का डॉक्टर है वो किडनी का ही काम करेगा, क्योंकि उसने इसी क्षेत्र में क्या कर रखी है, विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। तो बहुविषयक क्या है, हर विषय के विशेषज्ञ एक साथ काम करते हैं, यानी कि एक हॉस्पिटल हो गया, इसके अंदर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने विषय के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हार्ट का डॉक्टर अलग है, आइज़ का डॉक्टर हार्ट का काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने आइज़ की ही गहराई से विशेषज्ञ हासिल कर रखी है, ठीक है, आइज़ के ऊपर ही गहराई से अध्ययन कर रखा है, पढ़ रखा है, तो वो हार्ट का काम नहीं करेगा। हार्ट का डॉक्टर है वो आइज़ का काम नहीं करेगा, है। तो क्या है, विषय तो बहुत सारे हैं हमारे पास, आइज़, हार्ट, किडनी, ठीक है, और भी अलग अलग विषय हो गए, लेकिन इसमें क्या होगा, सब अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं बहुविषयक। एक और उदाहरण लेते हैं हम, अगर मैं बात करूं फिल्म की, ठीक है, या शहर की योजना की बात करती हूँ मैं, तो शहर की योजना के लिए हमें आर्किटेक्ट भी चाहिए होता है, ठीक है, हमें सिविल इंजीनियर भी चाहिए होता है, हमें पर्यावरण विशेषज्ञ भी चाहिए होता है, तब कहीं जाकर हम क्या करते हैं, एक शहर की योजना बनाते हैं, ठीक है। या मैं अगर बात करूँ फिल्म निर्माता, अब फिल्म निर्माता को एक समस्या ले लीजिए कि हमें फिल्म बनानी है, तो उसके लिए हमें एक्टर भी चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए हमें संगीत भी चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए हमें गीत भी चाहिए होगा, ठीक है, उसके लिए हमें और क्या चाहिए होंगे, और भी मेकअप आर्टिस्ट, और भी अलग अलग फील्ड है। तो ये सब क्या करते हैं, अब जो संगीत या गीत बनाता है, क्या वो मेकअप आर्टिस्ट का काम करेगा? नहीं करेगा, लेकिन ये सारे मिलकर एक ही समस्या के पर समाधान कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि जो बहुविषयक है वो क्या करता है, एक समस्या के पर काम करता है, लेकिन इसके जो कार्य क्षेत्र हैं या इसके जो विशेषज्ञ हैं वो सारे अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी क्या होता है? ट्रांसडिसिप्लिनरी होता है कि जो जितने भी विषय हैं ना, सब आपस में एकदम गहराई से जुड़ जाते हैं। कि अगर मैं बात करूँ, जो चाइना है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंसान और चिंपैंजी को मिक्स कर कर एक नया जीव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो विषय ना आपस में जुड़कर एक नया विषय बना रहे हैं, ठीक है, एक नए विषय का क्या कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ले जीव और रसायन, जीव रसायन बन जाएगा। जीव विज्ञान अलग है और जीव रसायन अलग है, इन दोनों को जब हमने पढ़ा तो एक नया विषय उभर कर आया, उसको बोलते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी, कि पूरा एकदम गहराई से जुड़ जाना, अलग ही नहीं होना फिर उससे, है ना। जो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी थी उसके अंदर क्या था कि जितने भी विषय हैं आपस में जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन सब विषय अलग अलग हैं। एक समस्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए वो आपस में है, लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी जो है आपकी वो एकदम पूर्ण रूप से जुड़ जाती है, ठीक है। अभी में हम बात करते हैं बहुविषयक और अंत्यविषयक में अंतर क्या क्या है। जो बहुविषयक है उसमें अजुड़ाव होता है, यानी कि जुड़ाव नहीं देखा जाता, ठीक है। जो अंत्यविषयक है या इंटरडिसिप्लिनरी है उसमें आपस में जुड़ाव होता है, ठीक है। बहुविषयक जो होती है आपकी सीमित हस्तक्षेप करती है एक दूसरे के क्षेत्र में, और जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी है वो असीमित हस्तक्षेप यानी कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है। फिर आपका जो बहुविषयक या आप कह सकते हो मल्टीडिसिप्लिनरी है, वो क्या करती है, अपने विषय में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, उसको सिर्फ अपने विषय में ही काम करना होता है। लेकिन जो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी है वो क्या करती है, मिक्स रूप से काम करती है, स्वतंत्र नहीं होती वो अपने विषय में, मतलब उसको कुछ पार्ट तो देना होता है अपने विषय का, पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है। फिर जो आपका मल्टीडिसिप्लिनरी है वो क्या होता है, एकल रूप से होता है, और जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी है वो सामूहिक रूप से होता है, ठीक है। समूह में मिलकर काम करते हैं, और यहाँ पर जो विशेषज्ञ है वो एकल रूप से काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।